Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so you are all fine. Welcome to class 6. Today our computer class. Open page number 74, unit number 8, spreadsheet. Today we are going to start our second lecture. So first topic है हमारे पास, what is spreadsheet? A spreadsheet contains information arranged in row and column. A spreadsheet made on a computer in an electronic spreadsheet. Spreadsheet software is a program for entering, calculating, analyzing and manipulating sets of numbers. Spreadsheet क्या है? ये हमारे पास क्या है? Spreadsheet contain information arranged in row and column. मैंने आपको पहले ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया था कि स्प्रेडशीट हमारे पास क्या है, रो और कॉलम पे मुश्तमिल एक पेज को जो एक्सेल पे हम काम करते हैं, एमएस वर्ड के ऊपर काम करते हैं, इसमें हमारे पास रो और कॉलम होते हैं. रो क्या करते हैं? वो आइडेंटिफाई करते हैं बाय नंबर्स से. जो हमारे पास जो रो है वो हमारे पास नंबर से शो किए जाती हैं, और जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शो की जाती हैं, जैसे ए बी सी डी अप टू जेड, इन सब से. एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो एमएस वर्ड है वो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है इसकी स्प्रेडशीट की, क्योंकि एमएस वर्ड कॉमनली नोन एज एमएस एक्सेल, और एक्सेल इज अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. बहुत से आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली स्प्रेडशीट हमारे पास एमएस एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही है. बता रहे हैं कि एक्सेल स्टार्ट कैसे. व्हेन एक्सेल स्टार्ट इट क्रिएट अ ब्लैंक बुक कॉल्ड बुक 1. इट्स कंटेन वर्कशीट with yours name display at the tabs at the bottom. Worksheet is a rectangular grid of columns and row. Each column is identified by a letter and each row is identified by a number. अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास रो हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं नंबर से, और जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ए टू जेड तक. और वर्कबुक क्या है? जो वर्कबुक होती है वो कलेक्शंस ऑफ वर्कशीट है. जो भी वर्कशीट हम यूज़ कर रहे हैं वो हम सबको कलेक्ट करें. कलेक्शंस ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड अ वर्कबुक. उसके बाद सेल के बारे में बताया है कि सेल क्या है. चलो हमारे पास होता है इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल. इसमें हमारे पास एक्टिव सेल भी आ जाता है. देन उसके बाद इन्होंने हमें स्टार्टिंग एक्सेल के बारे में बताया हुआ है. टाइटल बार क्या है? टाइटल बार हमारे पास टॉप ऑफ द विंडो डिस्प्ले हो रही होती है द नेम ऑफ द फाइल एंड प्रोग्राम, जहाँ से हम नेम फाइल प्रोग्राम को भी सजेस्ट कर लें. रिबन क्या है? टाइटल बार डिस्प्ले द टैब एंड ग्रुप्स दी कंटेन इंपॉर्टेंट टूल्स, जिसमें इंपॉर्टेंट टूल्स हमें दिए हुए होते हैं. then उसके बाद इन्होंने फार्मूला बार के बारे में बताया. फार्मूला बार डिस्प्ले द एक्टिव सेल एड्रेस ऑन द लेफ्ट एंड सेल कंटेंट ऑन द राइट. डाटा एंटर इन द सेल डिस्प्ले इन द फार्मूला बार. एडिटिंग ऑफ द सेल कंटेंट इज आल्सो डन इन द फार्मूला बार. हम ये सारा चैप्टर ऑलरेडी फुल डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें किस तरीके से हमने क्या किस के बारे में पढ़ना है. एक्सेल में हमने क्या पढ़ना है? टाइटल बार के बारे में पढ़ना है, रिबन के, फार्मूला बार के बारे में, फ्रेम के बारे में, स्क्रॉल बार के बारे में, शीट टैब के बारे में, और ओपनिंग वर्क बुक के बारे में यहाँ प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन मैं फिर आपको ये रिपीट करवा देती हूँ. नेक्स्ट में देखिए हमें बताया हुआ है कि ओपनिंग का न्यू वर्क बुक हम कैसे ओपन करेंगे. हम फाइल मेन्यू पर जाएंगे, ठीक है, वहाँ से हम न्यू को क्लिक ऑन न्यू द न्यू वर्कशीट पेज भी है. जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई वर्कशीट हमारे पास ओपन हो जाएगी. सिलेक्ट द ब्लैंक बुक ऑप्शन, अ न्यू वर्क बुक ओपन ऑन अ स्क्रीन. जैसे कि आप ब्लैंक बुक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एक न्यू बुक जो है, और एक न्यू बुक ओपन हो जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर. उसके ऊपर फिर आप डाटा एंटर करें और अपना काम स्टार्ट करना. टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में बताया हुआ है कि इसमें हमारे पास कंटेंट 225 करेक्टर होते हैं. अ सेल कैन कंटेन डाटा कंसिस्टिंग ऑफ 225 करेक्टर. इसमें हमारे पास टेक्स्ट, नंबर, डाटा, लॉजिकल वैल्यूज़ और फार्मूलाज आ जाते हैं. लेबल्स ऑफ टेक्स्ट अगर देखा जाए तो टेक्स्ट कंटेन एनी कम्बिनेशंस ऑफ लेटर, नंबर, स्पेस एंड नॉन न्यूमेरिक करेक्टर्स. जैसे कि हमारे पास नेम, एज, 6, C2, हमारे पास किसी भी नंबर्स का या लेटर्स का कम्बिनेशन आ सकता है. वैल्यूज़ और नंबर में हमारे पास परसेंटेज में है, पॉजिटिव साइन में है, नेगेटिव साइन में है, पॉइंट्स में है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे. देखिए हमें बताया हुआ है सिंबल लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, डिवीजन, एक्सेट्रा एंड डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट दोनों वैल्यूज़ पॉइंट में होती हैं. डाटा एंटर कैसे करेंगे? आप वो सेल सिलेक्ट कर लें जिसमें आप डाटा एंटर करना चाहते हैं. स्टार टाइप, उसके अंदर लिखना स्टार्ट करें. प्रेस द एंटर की एंड आफ्टर टाइप द टेक्स्ट. टेक्स्ट लिखने के बाद आप एंटर की प्रेस करें तो आपका वहाँ डाटा एंटर हो जाएगा. देन उसके बाद उन्होंने हमें सिलेक्टिंग का रेंज ऑफ सेल के बारे में बताया हुआ है. रेंज ऑफ सेल क्या है? ये ब्लॉक ऑफ सेल होता है जो कि टच करता है ईच अदर, मतलब हर सेल इन अ ब्लॉक ऑफ सेल दैट टच ईच अदर. इट्स लाइक अ रेंज. द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड. ठीक है. फर्स्ट स्टेप, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन दी सेल एट द बिगनिंग. फर्स्ट सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल पे आप जो है अपना माउस जो है वो लेकर जाएं, उसे क्लिक करें. वाइल दी प्रेसिंग द लेफ्ट बटन, जैसे ही आप लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे ड्रैग द माउस टू द लास्ट सेल, तो वो लास्ट सेल तक चला जाएगा. जिस तरीके से आप कॉपी करते हैं उस तरीके से हो जाएगा. कॉपी सेल कंटेंट. आप सेल कंटेंट कॉपी कैसे करेंगे? सेलेक्ट द रेंज टू द सेल फ्रॉम विच डाटा इज टू बी कॉपीड. सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ऑन द राइट क्लिक एंड सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम द मेन्यू.
पॉइंट द पोजीशन ऑन द सेल ऑन विच डाटा कैन गेट, जिधर तक आपने कॉपी करना है आप वहाँ तक उसे लेके जाएं। सेलेक्ट पेस्ट द क्लिप बोर्ड फॉर यूज़ द राइट क्लिक ऑप्शन। आप फिर उसके बाद कॉपी करने के बाद जहाँ मर्जी चाहे उसे लेके जाकर वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप माउस की लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करेंगी तो ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट दी पेस्ट फ्रॉम द क्लिप बोर्ड फॉर यूज़ दी राइट क्लिक ऑप्शन। जैसे आपने क्लिप बोर्ड के ऊपर जाके पेस्ट करें तो आप राइट क्लिक ऑप्शन को यूज़ करेंगे। लेकिन आप जहाँ से भी डाटा कोई भी कॉपी कर रहे हैं तो आप जाकर अपने नेक्स्ट शीट के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। आप कोई नेक्स्ट शीट ओपन करके न्यू जो आपकी वर्कशीट अगर आप ओपन करना चाहते हैं वहाँ जाके भी अपना डाटा यहाँ से कॉपी करके वहाँ एंटर कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग डाटा में बताया हुआ है कि हम फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम एरो को राइट क्लिक करेंगे। हम कलर चेंज करने के लिए बी को जब हम बी जो हमारे पास आएगा ऊपर बटन में, मतलब ऊपर जो मेन्यू में हमें बी शो हो रहा होगा, जैसे हमें यहाँ बताया जा रहा है, इससे हमारे जो है वो लेटर्स बोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ये तो ये सारा काम हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने बताया है कि क्वाइटिंग एक्सेल कैसे करेंगे। टू एक्सेल क्लिक ऑन द एग्जिस्ट इन द फाइल मेन्यू। जैसे कि आप एग्जिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपका सारा बैक हो जाएगा और आप वापस अपने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। अपनी स्क्रीन जो आपको अपीयर हो रही है आप उधर आ जाएंगे। देन अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 85 पर आ जाएँ। 85 पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारे पास द सेल कंटेंट आर एंटर्ड इन द डैश फार्मूला बार, FORMULA फार्मूला BAR बार। नेक्स्ट है हमारे पास text data are also called dash labels, LABLES labels. Next an Excel workbook has dash worksheet by default 3. The paste command found in the dash group clipboard group. We go to the dash group to delete cell content cells group. उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्प्रेडशीट आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लेटर एंड डॉक्यूमेंट फॉल्स। अ स्प्रेडशीट इज रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ वर्ड कॉलम, ट्रू है। द सेल वी आर करंटली वर्क इन इज कॉल्ड द ओपन सेल, फॉल्स है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब वर्क बुक कंटेन सर्वर वर्कशीट, ट्रू। वर्क टेबल इनेबल अस टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर, ट्रू। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास सेल रेफरेंस करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है विच टाइप ऑफ द डाटा आर सैम्पल प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वैल्यूज़। नेक्स्ट में हमारे पास जस्टिफाई आ जाएगा। फोर्थ में हमारे पास है वेयर डज दी डाटा बीइंग टाइप इन द एक्टिव सेल अपीयरेंस, इसमें हमारे पास फार्मूला बार आ जाएगा और नेक्स्ट आउट ऑफ इट। उसके बाद हमारे पास आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, नेम अ कॉमनली यूज्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो इसका आंसर है हमारे पास स्प्रेडशीट कंटेन इन्फॉर्मेशन अरेंज रो एंड कॉलम। अ स्प्रेडशीट मेड ऑन अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमनली नोन एज MS एक्सेल और एक्सेल इज अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग रो कॉलम एंड सेल। अ वर्कशीट इज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रो एंड column. Each column is identified by a letter. Each row is identified by a number, and cell. The intersection of each row and column is a cell. Next question है what is purpose of a formula bar? The formula bar displays the active cell address on the left and the cell content on the right. Data entered in a cell is displayed in the formula bar. Editing of the cell content is also done in the formula bar. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द टेक्स्ट दैट कैन बी एंटर इन अ स्प्रेडशीट। अ सेल कैन कंटेन डाटा कंसिस्टिंग ऑफ 225 कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट, नंबर, डाटा, लॉजिकल वैल्यूज और फार्मूलाज। एग्जांपल में हमारे पास नेम, एज, 6, C2, 256, 25% एंड 3.24 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद ई का हमारे पास सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, वो है How can formatting option help to make information on a spreadsheet more relevant for the reader? Formatting is changing the font size, styles and the alignment of the data in a cell. The most common alignment types is left aligned. It's make the text easy to read. सो इस एक्सरसाइज में हमने डी के भी पार्ट सॉल्व कर लिए हैं और ई के हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। जितना आपको काम करवाया गया है ये सारा काम अपने अपने नीट कॉपीज नोटबुक के ऊपर साफ सुथरा करना है मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि ये काम आप रेगुलर साथ साथ करें क्योंकि इसके 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।